ईरान अब न्यूक्लियर कंट्री बनने वाला है, लेकिन ईरान को यहाँ तक पहुंचने में क्या क्या झेलना पड़ा, आओ समझते हैं। 1950s की कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका पूरी दुनिया में अपने एलाइज बना रहा था और उसी स्ट्रेटेजी के तहत यूएसए ने ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का फैसला किया। प्रोग्राम का नाम था एटम्स फॉर पीस। ईरान के शाह मोहम्मद रेजा के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। मॉडर्न बनना था, पावरफुल बनना था और 1970s तक प्लान था 23 न्यूक्लियर का। लेकिन हिस्ट्री में अक्सर प्लान ही रह जाता है। 1979 ईरान में एक अर्थक्वेक नहीं बल्कि एक रिवोल्यूशन आया। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दिया। उनका मानना था इस्लाम के खिलाफ है। एक झटके में इतने सालों की प्लानिंग बंद करना पड़ा। फिर 1980s में एक नई आफत आई, ईरान इराक वॉर। 8 साल की इस वॉर में ईरान को समझ आ गया था न्यूक्लियर पावर होना कितना जरूरी है। ईरान ने इमीडिएटली प्रोग्राम को रीस्टार्ट किया। तब न्यूक्लियर इंक्रीजमेंट 3.67% था। ईरान ने दुनिया को बताया ये सिर्फ एनर्जी के लिए है, वेपन्स के लिए नहीं। लेकिन यूएसए को ये बात हजम नहीं हुआ। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ता गया और फिर आए सैंक्शंस। देखो, ईरान एक गोल्फ कंट्री है तो ये अपना 80% फूड, ग्रोसरी आइटम इंपोर्ट और ऑयल एक्सपोर्ट करता है। जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट सैंक्शन की वजह से बंद हो गया, ईरान की इकोनॉमी पूरा धंसा चला गया। लेकिन ईरान यहाँ भी नहीं रुका, इंक्रीजमेंट को 20% तक ले गया। फिर आता है ईयर 2015 जब ओबामा यूएसए के प्रेसिडेंट बने और ईरान के साथ एक नया डील साइन हुआ, JCPOA, जॉइंट कंप्रेसिव प्लान ऑफ एक्शन। एक डील जिसमें ईरान ने एग्री किया कि वो अपने न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को लिमिट करेगा। यूरेनियम इंक्रीजमेंट कम होगी, इंटरनेशनल इंस्पेक्टर्स को एक्सेस मिलेगी, बदले में सैंक्शन हटेंगे। दुनिया ने सोचा शायद अब पीस की राह खुलेगी। लेकिन 2018 में अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 2015 डील को विड्रॉल कर लिया और सैंक्शन फिर से वापस लगा दिया। ईरान ने जवाब दिया, यूरेनियम एनरिचमेंट फिर से बढ़ाकर 60% तक ले गए। आज की सिचुएशन ये है कि ईरान के पास हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का इतना स्टॉक पाइल है कि अगर वो चाहे तो कुछ ही महीनों में ही बॉम्ब बनाने के रॉ मटेरियल तैयार हो सकता है। लेकिन बॉम्ब का मटेरियल होने से सब कुछ नहीं हो सकता। वेपन्स डिजाइन करना, उसे असेंबल करना, डिलीवरी सिस्टम तैयार करना और फिर उसे ऑपरेशनली रेडी करना, इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है। तो ईरान और न्यूक्लियर बॉम्ब के बीच अब बस 6 महीने की दूरी है।